Hello listener, hope you all are good. So welcome back to the another video with different topic. So today we will discuss about the short story An Astrologer by R.K. Narayan, which is published in 1947. वैसे तो एन एस्ट्रोलॉजर जो है वो मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, जो कि आर के नारायण का ही है शॉर्ट स्टोरी। और भी उनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी है जैसे द गाइड वगैरह, लेकिन उन सब में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है। होप सो कि आपको भी पसंद आए। सो लेट्स सी, फोकस ऑन द टॉपिक। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऑब्वियसली कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स दे सकती हूँ तो आप भी मेरे लिए एफर्ट्स दे सकते हो ना। सो लेट्स सी। एन एस्ट्रोलॉजर डे इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण। एस्ट्रोलॉजर डे जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया। ही वॉज बोर्न ऑन 1906 इन मद्रास। इनका जन्म 1906 में हुआ था। कहाँ? मद्रास में। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर है। ही क्रिएटेड द enchanting fictional world of मालगुडी। इन्होंने एक अपना ही काल्पनिक मतलब वर्ल्ड बनाया था जिसका नाम क्या रखा था इन्होंने? मालगुडी। ही वॉज डाइड ऑन 2001 और ये 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। एन एस्ट्रोलॉजर डे इज अपीयर इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन साइक्लोन एंड अदर स्टोरी। ये एस्ट्रोलॉजर डे जो है वो किसका कलेक्शन है? साइक्लोन एंड अदर स्टोरी का ही एक छोटा सा कलेक्शन है, जो कि 1943 में वैसे तो ये बुक लिखी गई थी। ही रॉट सो मैनी हीज फेमस वर्क। इन्होंने अपने बहुत सारे प्रसिद्ध वर्क लिखे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द गाइड, एन एस्ट्रोलॉजर डे, मालगुडी डेज, द बैचलर ऑफ आर्ट, और भी बहुत सारा है। मतलब इनके राइटिंग का तो कोई अंत ही नहीं है। आप जितने पढ़िएगा आपको उतना इंटरेस्ट आएगा कि और पढ़ूँ और पढ़ूँ। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1947। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजर डे जो है वो पहले कब पब्लिश हुआ था? 1947 में। इन दिस स्टोरी द पोएट फोकसेस ऑन अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर। इस पूरी स्टोरी में जो है पोएट क्या फोकस करते हैं, किस पे फोकस करते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसकी जो पूरी दिन की जो दिनचर्या होती है वो मतलब पूरे दिन में क्या करता है ना। दिस स्टोरी इज सेट इन द फिक्शन टाउन ऑफ मालगुडीज। अब ये जो स्टोरी है वो एक फिक्शनल टाउन में दिखाई गई है। कहाँ इसका सेटअप कहाँ रखा गया? मालगुडी में। हाँ, और एक चीज़, अब ये मत बोलिएगा कि एस्ट्रोलॉजर होता क्या है, ये मुझे नहीं पता। सबको पता है कि जो ज्योतिष होते हैं, जो हमारी भविष्यवाणी करते हैं, जिनसे हम अपना भविष्य पूछते हैं, वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। The story upon at the midday, this is the time when the astrologer open his business। ये जो कहानी है ये बीच दिन की है, दोपहर की है, जब एस्ट्रोलॉजर अपना दुकान खोलते हैं बिजनेस के लिए। द राइटर डिस्क्राइब हाउ ही बिगेन हिज बिजनेस। इस पूरे स्टोरी में राइटर ने यही डिस्क्राइब किया है कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरुआत करते हैं। ही रिमूव ऑल हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट लाइक क्वेरी, शेल्स, चार्ट, ईटीसी। मतलब हम देखते हैं ना कि जो इंडिया के बाहर के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके पास ये सारी सामानें होती है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है? उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके पास बस वो धोती पहने रहते हैं, सर पे एक पगड़ी होती है और खूब सारा चंदन लगा लेते हैं और एक झोला होता है उनके पास, बस। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं होता। और हाँ, उन बातें तो सबको पता है कि वो कैसी करते हैं। ही इज़ ऑल्सो ड्रेस टिपिकली लाइक एन एस्ट्रोलॉजर टू अट्रैक्ट कस्टमर। वो क्या करते हैं? वो ड्रेस भी ऐसी पहनते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। हिज फोरहेड इज ब्राइट विथ स्कैर्ड हैश। और उनके सर पे क्या लगा होता है? भस्म लगा होता है। ही वियर अ सेफ्रॉन तुरबान, तुरबान यानी पगड़ी, सेफ्रॉन कलर की वो पगड़ी पहने रहता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ सो परफेक्टली दैट ही वॉज कंसिक्वेंटली अ पॉइंट ऑफ ऑल रिएक्शन फॉर ऑल द पीपल। अब वो अपने आप को इतनी प्रॉपरली वो तैयार करके रखता है ना कि लोग अपने आप ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये पंडित है, चलो चलो जाके हम जरा भविष्यवाणी करवाए अपनी। अब ये पता नहीं कि वो सही में पंडित है भी या नहीं। द एस्ट्रोलॉजर कैरिड ऑन हिज बिजनेस अंडर टू अ टैमरिन ट्री। अब ये जो ज्योतिष है वो अपना बिजनेस कहाँ शुरू करता है? एक पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? इमली के पेड़ के नीचे।
ऑन द टाउन हॉल रोड, जो कि हॉल रोड के पास रहता है। द पाथ वॉज द राइट प्लेस टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। मतलब वो सड़क जो होती है वो बिल्कुल सही जगह होती है उसके बिजनेस के लिए। नेक्स्ट टू हिम सेट अ फ्रेंड ग्राउंड नट वेंडर, और ठीक उसके बगल में एक ग्राउंड नट मतलब मूंगफली वाला भी वही मूंगफली बेचता रहता है। हुज लाइट इनेबल हिम टू कैरी ऑन हिज बिजनेस इवन आफ्टर सनसेट। और सनसेट के बाद भी वो जो चने वाला है उसकी दुकान की जो लाइट होती है ना, उतनी लाइट ही उस ज्योतिष के लिए काफ़ी होती है कि वो अपना बिजनेस भी कंटिन्यू कर सके। वो हार्डली हैड नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसके पास एस्ट्रोलॉजी का ज्योतिष का तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता। ही जस्ट डू गैस वर्क व्हेन पीपल अप्रोच हिम। लेकिन जब लोग उसके पास आते हैं तो बस वो एक तुक्का लगाता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, और वो बस उस तुक्के को लगा के ही बोलते थे कि हाँ भाई तेरे साथ ये हुआ है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर दैट इज फार्मिंग। वो अपने पिताजी की जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थी वो उसे कंटिन्यू करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पिताजी खेती करते थे, इसलिए वो भी खेती करना नहीं चाहता था। ही नेवर हैड एनी प्लान टू रिटर्न टू हिज नेटिव विलेज। और उसने कभी ये प्लान नहीं किया कि वो दोबारा अपने गांव जाएगा। ही वॉज अ मास्टर माइंड एट एनालाइजिंग ह्यूमन माइंड। अब वो जो है वो एक मास्टर माइंड बन चुका था लोगों के दिमाग को एनालाइज करने के लिए एंड साइकोलॉजी। हिज कस्टमर वुड फाइनली लीव सेटिस्फाइड। लेकिन उसके बाद जब भी कोई कस्टमर आता और अपने बारे में पूछता और वो हर चीज़ उन्हें बता देता, उसके बाद जो कस्टमर होते थे वो बिल्कुल संतुष्ट होकर वहाँ से जाते थे। Once he closed his shop for the day when his neighbor groundnut vendor blew out his light। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो जो ग्राउंडनट वाला होता है, मूंगफली वाला होता है, वो अपना दुकान बंद कर रहा होता है। द ग्राउंडनट वेंडर लेफ्ट एंड द एस्ट्रोलॉजर वॉज पैकिंग अप हिज गुड्स व्हेन ही लोकेटेड अ रैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। अब इसने तो दुकान भाई अब ये तो दुकान बंद करके चला गया, अब ये क्या करे बेचारा। अब ये क्या करता है, ये भी अपना सामान पैक करना होता है घर जाने के लिए। The astrologer invited him. Dama posed a challenge before him and his astrological signs. They have a deal between them. The man gave him an anna। अब वहीं एक आदमी रहता है खड़ा, वो उसके पास जाता है और उसे चैलेंज करता है, और वो कहता है कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा और अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं आपको एक अना दूंगा, और अगर आपने उसका सही जवाब नहीं दिया तो आप मुझे वो एक अना फिर से रिटर्न करोगे ब्याज के साथ। लिख रहे हो? एंड आस्क द एस्ट्रोलॉजर टू आंसर his question, and if he does not answer satisfactorily he will have to return the anna with interest। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ज्योतिष ने उसको सही से आंसर नहीं दिया तो वो क्या करेगा, उस ज्योतिष से एक आना लेगा, किसके साथ? ब्याज के साथ। दिस द डील वॉज फाइनलाइज बिटवीन देम। और फिर उन दोनों के बीच ये जो डील है वो पक्की हुई। A bit later, when the man lit up his chariot, the astrologer catch a glimpse of his face. Then astrologer denied the challenge and said the man to let him go। जब कुछ टाइम बाद ही जब मैन ने लिटअप किया चिरौट को, तो फिर एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसके फेस का जो ग्लिम्पल होता है वो पकड़ लेता है। फिर एस्ट्रोलॉजर जो है वो डिनाई करने लगता है चैलेंज से, और फिर आदमी को कहता है यहाँ से जाने के लिए, बट द मैन हेल्ड हिम टाइट। लेकिन वो आदमी जो है उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। द मैन हैड अ सिंगल क्वेश्चन वेदर ही वुड गेट दैट। वो आदमी कहता है कि मेरा एक आखिरी सवाल है, बस वो आप बता दो, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। वॉट ही वॉज सर्चिंग फॉर द एस्ट्रोलॉजर रिवील अबाउट द इंसिडेंट ऑफ अ मैन इन द पास्ट टाइम। फिर ज्योतिष उसकी शक्ल देख के बहुत देर तक सोचता है और फिर उसके पास्ट के बारे में बताता है कि उसके साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द हिम द मैन हैड बीन अटैक्ड बाय एन अननोन पर्सन। ज्योतिष के हिसाब से उस आदमी पर किसी एक अनजान व्यक्ति ने अटैक किया था। किससे? चाकू से। चाकू से उसकी छाती पर अटैक किया था किसी अनजान व्यक्ति ने। आफ्टर ही गॉट वॉन्डेड ही वॉज थ्रोन इन टू अ वेल एंड पासर बाई सो एंड सिक्योर्ड हिम। उसके बाद जब उसको जख्म लग जाती है तो फिर उसको कुएं में फेंक दिया जाता है, और जब वो कुएं में गिर जाता है तो फिर वहीं से एक अनजान व्यक्ति जा रहा होता है और फिर उसको वो बचाता है। द मैन वॉन्टेड टू नो अबाउट द कल्परेट डिटेल फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर। अब ये आदमी जो है ये उस दोषी के बारे में और जानना चाहता है डिटेल में कि वो कौन था, so that he could take revenge, but the astrologer informed about the culprit that death।
ताकि वो मतलब वो कहता है कि आप मुझे बताओ ताकि मैं उससे बदला ले सकूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कहता है कि वो मर चुका है 4 मंथ ago इन अ फार टाउन। द मैन वॉज डिसअपॉइंटेड टू हर्ड दिस। मतलब ज्योतिष जो है वो उसे बताता है कि वो 4 महीने पहले ही कहीं दूर शहर में मर गया है। द मैन वॉज डिसअपॉइंटेड टू हर्ड दिस। और फिर यह सुनकर वो आदमी जो है वो दुखी हो जाता है। द मैन वॉन्टेड टू नो द कॉज बिहाइंड द कल्प्रिट दैट। अब ये आदमी जो है इसको चैन तो है नहीं। अब ये कहता है उसे कि अब मुझे ये बताओ कि वो मरा कैसे। अगर वो जिंदा होता तो भी तो तू उसे जाके मार ही देता, है ना। इससे अच्छा है कि बेचारा मर गया। द मैन वॉन्टेड टू नो द कॉज बिहाइंड द कल्प्रिट दैट। फिर वो कहता है कि मुझे बताओ। फिर द एस्ट्रोलॉजर सेटिस्फाइड हिम इन्फॉर्मिंग दैट द कल्प्रिट वॉज क्रश अंडर अ लूरी। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसे बताता है कि उसे वो लूरी के अंदर जाकर मतलब दब गया और उसकी मौत हो गई। द मैन लेफ्ट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन। अब फिर वो आदमी जो है वो संतुष्ट हो जाता है उससे और एक हाथ मतलब एक मुट्ठी भर के उसे पैसे देता है और फिर कहता है कि तुम जाओ, मैं तुमसे खुश हो गया। द एस्ट्रोलॉजर पैक्ड हिज बैग एंड वॉन्ट टू होम। अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना बैग पैक करता है और घर की ओर निकल जाता है। द एस्ट्रोलॉजर रिच्ड होम क्वाइट लेट। और उसको घर पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा लेट हो जाता है। हिज वाइफ इज़ वेरी हैप्पी टू सी हिम आफ्टर डिनर ही शेयर द सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। और जब वो घर पहुंच जाता है तो उसकी बीवी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद वो अपनी लाइफ का सीक्रेट शेयर करता है उसकी बीवी के साथ। ही सेड दैट अ ग्रेट बर्डन ऑफ हिज लाइफ हैज़ गॉन टुडे। अब वो कहता है कि आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जो बर्डन था ना, बोझ था, आज वो हल्का हो गया, चला गया। ही ऑलवेज फेल्ट दैट ही हैड किल्ड गुरु नायक। वो हमेशा सोचता था कि उसने गुरु नायक को मार दिया। सो ही हैड रेन फ्रॉम हिज विलेज। और इसके कारण वो गांव से भाग चुका था। द मैन हु ट्राइड टू किल गुरु नायक वॉज एन एस्ट्रोलॉजर हिमसेल्फ। तो वो जो गुरु नायक को मारा था वो कौन था? खुद था एस्ट्रोलॉजर। अब गुरु नायक कौन? जो आदमी उसको मिला था, ठीक है। एंड टुडे व्हेन एस्ट्रोलॉजर सॉ गुरु नायक अलाइव देन दिस गिल्ट शुड एंड फ्रॉम इनसाइड हिम। और आज जब उसने गुरु नायक को जिंदा देख लिया तो आज उसके मन से जितने भी गिल्ट है, मतलब दुख जो है कि मैं दोषी हूँ, मैंने किसी इंसान को मारा है, वो सारा आज मिट गया। अब कैसी लगी आपको स्टोरी वो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हुई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्योंकि प्लीज़ अगर मैं इतना कर रही हूँ तो आप थोड़ा सा मेरे लिए एफर्ट्स कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है। See you soon in the next video. Bye. Take care of yourself and your family.